नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास भी जगह की कमी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र बहुत ही कम जगह में आप देख सकते हैं दोस्तों सेप्टिक टैंक भी बनाया जा रहा है और ये फुल लेंथ का सेप्टिक टैंक है, ठीक है? कोई छोटा सेप्टिक टैंक नहीं है। आप देखेंगे दोस्तों सीढ़ी बनाया जा रहा है और सीढ़ी के जो लैंडिंग के नीचे दोस्तों आप देखेंगे ना फुल लेंथ का एक बाथरूम भी बनाया जा रहा है। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करना होगा आपको, जब भी आपको ये तीनों चीज़ एक जगह बनाना है ना, सबसे पहले दोस्तों स्टेप वाइज बता रहा हूँ ना, सबसे पहले आपको बाथरूम के लिए जो सेप्टिक टैंक है उसकी गड्ढा गड्ढा खुदवानी होगी, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो ये कॉलम है ना, ये कॉलम का जो डेप्थ है, फुटिंग का डेप्थ है, वो ये जो सेप्टिक टैंक है ना उससे दोस्तों डाउन में होना चाहिए, ठीक है? 1 से 1.5 फीट दोस्तों आप जो है वो डाउन में, नॉर्मल केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है? और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के अनुसार भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन 1 से 1.5 फीट डाउन करने के बाद दोस्तों पहले सेप्टिक टैंक और साथ ही साथ दोस्तों जो ये मेन ब्रिक वर्क है ना, दोनों दोस्तों एक लाइन में हो सकता है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। सेप्टिक टैंक का दीवार को भी एक्सटेंड किया जा सकता है उसके ढक्कन को डालने के बाद में, ठीक है? और बीच में ये हॉलो है ना, ये 3 पार्ट में, ठीक है? ये 3 पार्ट में बनाया गया है और ये जो बीम है ना, इसी बीम से सीढ़ी को स्टार्ट किया गया है और लास्ट में दोस्तों देखेंगे जो ये बाथरूम है उसके ऊपर में दोस्तों सीढ़ी का लैंडिंग दिया गया है, ठीक है? और ये जो ब्रिक वर्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों जो है वो अपने बाथरूम को बनाने के लिए, इस पे सीढ़ी का लोड नहीं आ रहा है, इस चीज़ का भी ध्यान देंगे। अब दोस्तों 7 फीट की जो है वो इसकी चौड़ाई रखी गई है, 3.5 फीट सीढ़ी का चौड़ाई है और दोस्तों इस तरीके से 3.5 फीट जो है वो बाथरूम में जाने के लिए जगह भी रखा गया है। और दोस्तों लंबाई की अगर बात कर लेते हैं ना, 13 फीट इसकी जो है वो लंबाई है। इनमें दोस्तों बाथरूम भी आ गया है, सेप्टिक टैंक भी आ गया और साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि सीढ़ी भी आ गया, ठीक है? और अब दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, राइजर 6 इंच का कम से कम तो आप रखेंगे, ठीक है? इस तरीके से 2 राइजर मिला के 1 फीट की दोस्तों हाइट जो है वो गेन करते हैं। अब एक परेशानी आती है दोस्तों कि हमारा जो लैंडिंग है वो इतना ऊंचा होना चाहिए, ठीक है? ताकि दोस्तों उसके नीचे में जो है वो आराम से बाथरूम को बनाया जा सके। वैसे तो कम से कम 7 फीट हाइट का होना चाहिए, मजबूरी में भी दोस्तों 6.5 फीट हाइट का तो दोस्तों बाथरूम आपका होना ही चाहिए, ठीक है? तब एक नॉर्मल इंसान दोस्तों आराम से उसमें स्नान कर पाएगा। दोस्तों आपको बता दूं इसके हाइट को लेकर के, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रहना चाहिए, तभी आप इस तरीके का बाथरूम बनवा पाएंगे। दोस्तों इसको फ्लाई का जो कुछ पार्ट है ना वो देख सकते हैं बाथरूम के अंदर आ रहा है, ठीक है? अब इस जगह को दोस्तों क्या किया जाएगा कि डाउन स्लैब के जरिए दोस्तों, चूंकि ऊपर लैंडिंग को हम हाइट नहीं दे सकते हैं ना, नीचे दोस्तों इस वाले पार्ट को दोस्तों डाउन स्लैब के जरिए दोस्तों 1 से 1.5 फीट इसको हम आराम से डाउन कर सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर जो एक कहावत है ना, लकीर के फकीर बनने वाला काम हमारे सब्सक्राइबर्स को नहीं करना है, ठीक है? दोस्तों ज़रूरत के अनुसार अगर प्लान करते हैं ना तो जगह की भी बचत होती है, पैसों की भी बचत होती है और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ ऐड करता चलूँ, वैसे सीढ़ी के नीचे सेप्टिक टैंक या फिर बाथरूम बनाना वास्तु के अनुसार सही नहीं माना जाता है, लेकिन मजबूरी में आजकल इस तरीके का काम देखने को मिलता है। धन्यवाद।